नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। मैं हूं श्रेया सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों के साथ तेज रफ्तार में। धन भी धान्य भी, अब किसान की हर फसल सोना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 6 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को हरी झंडी दे दी है। ये योजना 2025-26 से शुरू होकर देश के 100 पिछड़े जिलों को कवर करेगी, जहां खेती की पैदावार अब तक औसत से भी कम रही है। इस योजना में किसानों को दी जाएंगी नई तकनीक और सिंचाई, भंडारण और सस्ता कर्ज जैसी सुविधाएं पंचायत और ब्लॉक स्तर पर। योजना पर कुल 137 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और सीधे 1.7 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा। बता दें कि सरकार इस योजना पर हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये मिशन 11 मंत्रालय की 36 योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है। योजना का फोकस फसल विविधता, जल प्रबंधन, जैविक खेती, किसानों की आय बढ़ाने पर होगा। खास बात यह है कि योजना में बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि को भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि योजना के लिए किसानों को सीधे तौर पर कोई आवेदन नहीं करना होगा। इसके लिए रैंकिंग के हिसाब से पिछड़े जिलों को चुना जाएगा। ये योजना जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी होगी और छोटे किसानों के लिए कितनी कारगर, एक्सपर्ट से जानते हैं। बहुत सारे विभागों को साथ मिलाकर और बहुत बड़े बजट के साथ में किसानों की उन सभी समस्याओं को पहचानते हुए, ताकि किसान अपने खेत से लेकर और बाजार तक किस प्रकार से उसकी आमदनी बढ़े और उसमें जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो प्रोसेसिंग की हैं, भंडारण की हैं, और चाहे भी वो खेती करते समय और खेती करने के उपरांत भी, बारीकी से उन सभी चीजों को ध्यान रखा गया है। लगभग 6 वर्ष तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रति वर्ष इसका एक अच्छा बजट है, लेकिन बजट से ज्यादा जो कार्यक्रम को समन्वित तरीके से चलाए जाने की जो कार्य योजना इसमें स्पष्ट होती है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है। अब नकली खाद बीज बेचने वालों की खैर नहीं, कृषि मंत्री ने खोला फ्रंट। अब कोई भी किसानों को धोखा नहीं दे सकेगा, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त एक्शन में है। किसानों के साथ हो रहे इस खाद घोटाले पर अब लगाम कसने की पूरी तैयारी है। नकली खाद, घटिया बीज और बायोस्टिमुलेंट्स की धांधली पर शिवराज सिंह ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी और 5 बड़े निर्देश दिए हैं। इनमें उपलब्धता सुनिश्चित करना, निगरानी और परीक्षण, जबरन टैगिंग पर रोक, कानूनी कार्रवाई, किसानों को जागरूक करना शामिल है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने अफसरों की जमकर क्लास लगाई और पूछा, कृषि विभाग किसानों के लिए है या कंपनियों के लिए? अब डीएपी के साथ जबरन कुछ और थोपने वालों पर भी कार्रवाई होगी। कृषि भवन में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में शिवराज सिंह का रौद्र रूप सामने आया और किसानों के लिए ठोस फैसले लिए गए। अब उत्तर प्रदेश की सूखती नदियों में फिर से लौट रही है जीवन की धार। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से अब तक 50 से ज्यादा छोटी नदियों की 3,363 किलोमीटर लंबाई को फिर से जिंदा किया गया है। इससे गांवों में जल संकट दूर हुआ है और किसानों को सिंचाई के लिए भरोसेमंद पानी मिला है। नर्सरी से लेकर फसल तक अब पानी की कमी नहीं रही। 894 जगहों पर पौधारोपण, 3,388 तालाबों का निर्माण और 1,011 गंगा ग्रामों में नदी पुनर्जीवन ने गांवों की जमीन को फिर से सींच दिया है। सरकार ने आईआईटीज की तकनीकी मदद से हर नदी के लिए वैज्ञानिक योजना तैयार की है और 10 विभागों की निगरानी में 75 और नदियों के पुनर्जीवन की तैयारी है। अब तकनीक से बदलेगी तस्वीर, गांव के वीएलआई भी बनेंगे एआई एक्सपर्ट। कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी की 16वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब भारत के हर गांव तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहुंच बनाई जाएगी। सरकार का लक्ष्य है 10 लाख लोगों को एआई में प्रशिक्षित करना, जिसमें सीएससी से जुड़े सभी वीएलई को प्राथमिकता मिलेगी। सरकार ने सीएससी नेटवर्क से जुड़े 5.5 लाख वीएलईस को फ्री एआई ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है। इंडिया एआई मिशन के तहत ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें गांव के उद्यमी भी सबसे आगे होंगे। इस मिशन का मकसद है डिजिटल स्किल्स बढ़ाना और गांव में तकनीक से रोजगार के नए रास्ते खोलना। सीएससी नेटवर्क पहले ही आधार, बैंकिंग, कृषि और हेल्थ जैसी सैकड़ों सेवाएं गांव तक पहुंचा रहा है। इस बार मानसून का मिजाज बना किसानों की चिंता और उम्मीद का खेल। मानसून का आधा सफर हो चुका है और अब तक देश में 11% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, लेकिन ये बारिश हर जगह बराबर नहीं बरसी। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत सूखे की चपेट में है, वहीं मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में बरसात का जोर साफ दिख रहा है। 258 जिले अभी भी बारिश के
मार झेल रहे हैं, जबकि कुछ जिलों में 200% से भी ज्यादा बारिश हो चुकी है। मॉनसून की असमानता फसल के लक्ष्य को प्रभावित कर सकती है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार 168 मिलियन टन से ज्यादा अन्न उगाया जाएगा, लेकिन ज्यादा या लगातार बारिश से दलहन और तिलहन संकट में आ सकते हैं। दुनिया को चाय पिलाने में भी नंबर 1 बनने की ओर भारत की चाय का जादू पूरी दुनिया पर चल रहा है। अप्रैल से जून 2025 में चाय के निर्यात में 17% की बम्पर बढ़ोतरी हुई है और जून महीने में तो रिकॉर्ड 32% उछाल आया है। ईरान और यूरोप जैसे बाजारों में ऑर्थोडॉक्स चाय की डिमांड लगातार बढ़ रही है। देश में उत्तरी भारत में उत्पादन बढ़ा, लेकिन दक्षिण भारत में गिरावट एक चुनौती बनी हुई है। अच्छी कीमतें और वैश्विक मांग से भारत का चाय उद्योग एक बार फिर उबाल पर है। शहद से मिठास ही नहीं, अब कमाई भी हो रही है। बरेली के सैंजनी गांव में एक दंपति ने मधुमक्खी पालन से आगे बढ़कर हनी साबुन बनाना शुरू किया है। लोग केमिकल वाले साबुन से बच रहे हैं और 30 रुपए के नेचुरल हनी साबुन को खूब पसंद कर रहे हैं। अब तक 20 किलो से ज्यादा मटेरियल बिक चुका है। उमंग वाइल्ड हनी नाम से ब्रांडिंग हो रही है। शहद, बी वैक्स, प्रोपोलिस, बी पॉलन जैसे प्रोडक्ट से लाखों की कमाई हो रही है। बेरोजगारी से शुरू हुआ सफर आज बच्चों तक की भागीदारी से आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गया है। देखिए इस कपल के स्टार्टअप की कहानी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। 8% बारिश ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। 323 मिलीमीटर बारिश दर्ज होती है और 353 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ कई मौसमी सिस्टम ऐसे हैं, जैसे एक WD भी आया हुआ है, उसका भी असर अगले 2 दिनों बाद पहाड़ों पर पड़ने वाला है, जिससे उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं, हिमाचल के हैं, जम्मू कश्मीर पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इसी के साथ जो हमारा लो प्रेशर था, जो निम्न दबाव का क्षेत्र था, जो उत्तर प्रदेश से निकल के अब आगे राजस्थान में जा रहा है, वहां पर भी अब बारिश की गतिविधियां चालू होंगी और अगले 2 दिन तक राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं कि इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। तो खरीफ के मौसम में हम विभिन्न तरीके की सब्जियों की खेती करते हैं और सब्जियों की खेती जब हम करते हैं तो फसल सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होती है। 2-3 पत्ते के जैसे ही हमारे पौधे निकलते हैं, रस चूसक कीटों का प्रकोप सबसे पहले होता है। उसके बाद जो है पत्ती खाने वाले कीट आते हैं और फिर बेधक कीट आते हैं। यदि जैसे हम बैगन की खेती कर रहे हैं तो हम रस चूसक कीटों को प्रकोप सब शुरू में रोक लेंगे तो आगे चल करके हमें इसमें वायरस का भी कंट्रोल हमें करना आसान हो जाता है। जब भी आप सब्जियों की फसल रोपाई कर रहे हो तो येलो स्टिकी ट्रैप, पीला चिपचिपा पास जिसको बोलते हैं, और नीला चिपचिपा पास 25 से 30 या 40-50 भी आप बड़ी संख्या में आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप लगा सकते हैं। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।